नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, यह हमारी उत्तराखंड की रिवीजन सीरीज है जो कि उत्तराखंड सिंगल लाइनर BS नेगी जी की पुस्तक है। तो उसकी यह महत्वपूर्ण रिवीजन सीरीज है और इस सीरीज में हमने अब तक उत्तराखंड के जो यह सिंगल लाइनर पुस्तक है तो इसमें इसके प्रथम अध्याय से लेकर 11वें अध्याय तक हमने अध्ययन कर चुके हैं या उसका रिवीजन हम कर चुके हैं। आज यह हमारी वीडियो 19 है और अध्याय 12 है जिसका नाम है उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था। तो आज हम उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पर हमारी इस पुस्तक में दिए गए हैं तो उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था अध्याय 12। तो सबसे पहले यहाँ पर स्थानीय स्वशासन की हम बात करें। जो स्थानीय स्वशासन है यानी सबसे निचले स्तर पर यानी स्थानीय स्तर पर जो हमारा स्वयं द्वारा शासित शासन होता है, जिसमें हम मुख्य देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र। तो स्थानीय स्वशासन ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र में हमें थोड़ा अलग अलग देखने को मिलता है, जिसमें हमारी जिला पंचायत है या जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं तो सबसे जो ऊपर इकाई है वह जिला पंचायत है, फिर उसके बाद क्षेत्र पंचायत है और फिर ग्राम पंचायत हमारी सबसे निचली इकाई होती है या सबसे प्राथमिक इकाई होती है। इसी प्रकार जब हम नगरीय क्षेत्र का जो स्थानीय स्वशासन है वह देखते हैं तो सबसे नगर निगम, फिर नगर पालिका और फिर नगर पंचायत हमें 3 निकाय देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर हम पंचायती राज व्यवस्था की तो उत्तर प्रदेश में संयुक्त पंचायती राज अधिनियम 1947 बनाया जाता है और उत्तर प्रदेश जिला परिषद अधिनियम 1958 में, जबकि क्षेत्र पंचायत जिला परिषद अधिनियम 1961 में बना था और यह क्षेत्र पंचायत अधिनियम यह एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश संयुक्त पंचायती राज अधिनियम 1947, उत्तर प्रदेश जिला परिषद अधिनियम 1958 में बना, जबकि क्षेत्र पंचायत तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 में बनाया गया। तो यह उत्तर प्रदेश हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे पहले जो हमारा उत्तराखंड था वह पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग था और अधिकतर जो यहाँ हमारे क्या है जो अधिनियम है या नियम है वह सामान्यतः जो उत्तर प्रदेश है वहीं से लिए गए हैं या उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके वर्तमान में यहाँ पर लागू हैं। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रयास लॉर्ड मेयर के द्वारा किया जाता है, जबकि भारत में स्थानीय जो सुशासन है तो इसका जो जनक है वह लॉर्ड रिपन को माना जाता है 1882 में। तो यहाँ पर 2 प्रश्न बनते हैं, पंचायती राज का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया तो लॉर्ड मेयो के द्वारा, और स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है तो लॉर्ड रिपन को यहाँ पर स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। भारत में पंचायती राज का अगर हम प्रारंभ की बात करें तो 1959 में राजस्थान के नागौर जनपद से यहाँ पर होता है। 1959 राजस्थान के नागौर जिले से, और संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत अनुच्छेद 243 यानी संविधान के भाग 9 में और अनुच्छेद 243 ए से लेकर अनुच्छेद 243 ओ में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। 73वां संविधान संशोधन होता है हमारा 1992 में। इसी के तहत पंचायती राज जो एक्ट है या कानून है वह लागू किया जाता है और यह संवैधानिक इसको दर्जा प्राप्त होता है। संविधान की 11वीं अनुसूची से यह संबंधित है। तो ये थोड़ा यहाँ पर महत्वपूर्ण पंचायती राज जो यहाँ पर कानून है तो उसके बारे में है। तो यानी 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे लागू किया जाता है, इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है और संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम भारत में लागू होता है, 24 अप्रैल 1993 को, और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम है या संपूर्ण भारत में लागू होता है, इसीलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, इसके तहत 29 विषयों को इसमें रखा गया है। तो यह राज्य सूची का विषय है और इसमें क्या है 29 विषय शामिल हैं। इसके अलावा इस एक्ट में 243D के तहत क्या है पंचायतों में आरक्षण, कई बार डायरेक्ट पूछे जाते हैं। 243E में क्या है अवधि है, पंचायतों की अवधि उनका जो समय है। 243F में क्या है पंचायत सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। 243G में क्या है पंचायतों को कार्य एवं या शक्तियों से संबंधित है 243G। इसके अलावा 243I में राज्य वित्त आयोग है, तो राज्य वित्त आयोग का जो प्रावधान है
वो 243 आई में है। 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग है, जिसके द्वारा यहाँ पर पंचायत चुनावों का जो कराने का जिम्मा होता है या दायित्व होता है वह राज्य निर्वाचन आयोग के पास होता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो वर्णन है 243 के में है। राज्य सरकार पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं विकास कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण के लिए पंचायती राज निदेशालय एवं जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ का गठन किया गया। तो इसके लिए राज्य सरकार ने क्या किया है कि यहाँ पर पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनको प्रॉपर रूप से चलाने के लिए और उनके द्वारा जो डेवलपमेंट प्लान है तो उनको प्रभावी अनुश्रवण करने के लिए, यानी उन पर निगरानी रखने के लिए, प्रॉपर यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए पंचायती राज निदेशालय का यहाँ पर और जिला पंचायत राज अनुश्रवण प्रकोष्ठ का क्या है गठन किया गया है। मार्च 2008 में पारित पंचायती अधिनियम में संशोधन करके महिलाओं को पंचायत में आरक्षण का जो प्रावधान पहले 33% था तो उसे बढ़ाकर 50% यहाँ पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है मार्च 2008 में। उस समय यहाँ पर जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे भुवन चंद्र खंडूड़ी जी थे। राज्य में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। तो राज्य में हमारे पंचायतों में क्या है त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है और इसमें 29 जो विषय अभी हमने पढ़े थे तो उनमें से 14 विषय 2002-3 से लागू किए गए थे। तो 14 विषयों में से 29 विषयों में से 14 विषय यहाँ पर 2002-3 में लागू किए जाते हैं। पंचायती राज का संबंध सत्ता के विकेंद्रीकरण से है और पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह में निर्वाचन होना आवश्यक है पंचायतों के कार्यकाल में। उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक 2019, तो 17 मार्च 2016 को उत्तराखंड ने पंचायती राज विधेयक पारित किया और 4 अप्रैल 2016 को यह लागू हो जाता है। तो 17 मार्च में यह पंचायती राज विधेयक पास होता है और 4 अप्रैल 2016 को लागू हो जाता है। जून 2019 में पंचायती राज विधेयक में इसमें संशोधन किया जाता है और इस संशोधन के तहत अधिकतम जो 2 बच्चे वाले सदस्य हैं वह पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे, यानी 2 से अधिक बच्चे वाले जो व्यक्ति हैं वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 10वीं क्या है शैक्षिक योग्यता रखी गई, लेकिन इसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति पुरुषों के लिए 8वीं पास योग्यता रखी गई है। पंचायतों का कोई प्रतिनिधि एक साथ 2 पद धारण नहीं कर सकते, 2 पद वह एक साथ धारण नहीं करेगा। इसके बाद सबसे पहले जो सबसे निचला स्तर है तो राज्य में ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के ढांचे की बात करें तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सचिव होता है जो कि ग्राम पंचायत के। उसके अलावा यहाँ ग्राम प्रधान, उप ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत क्षेत्र का सीमांकन, तो राज्य सरकार किसी ग्राम या ग्राम समूह जिनकी जनसंख्या राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में 500 और मैदानी क्षेत्र में 1000 हो तो पंचायत क्षेत्र क्या है घोषित कर सकती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में क्या है एक प्रधान होगा तथा पंचायत क्षेत्र का एक वार्ड सदस्य होगा। जितने वार्ड होंगे उतने सदस्य होंगे और वार्ड सदस्य जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। अपनी जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों को वार्ड में विभाजित किया जाएगा और साथ ही किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 1000 या उससे अधिक होने पर सदस्यों की संख्या निम्न तालिका के अनुसार होगी। तो इसमें 1000 तक क्या है 7 सदस्य होते हैं। 1001 से 2000 तक क्या होते हैं 9 सदस्य, 9 वार्ड सदस्य मतलब उस गांव में बनाए जा सकते हैं। 2001 से 3000 11 सदस्य, 3001 से 5000 13 सदस्य और 5001 से अधिक क्या है 15 सदस्य वहां पर बनाए जा सकते हैं संबंधित ग्राम पंचायत में। तो पंचायती राज व्यवस्था के निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, यानी जो सबसे हमारी पहली इकाई होती है या सबसे जो प्राथमिक इकाई है वह ग्राम पंचायत होती है। एक गांव अथवा एक से अधिक गांवों से मिलकर एक ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं को मिलाकर समूह अथवा सभा होती है, उसे ही ग्राम सभा कहते हैं और ग्राम सभा की ही एक ग्राम पंचायत होती है। तो किसी क्षेत्र को ग्राम सभा घोषित करने या ग्राम सभा का नाम निर्धारण करने का अधिकार क्या है राज्य सरकार को है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को ग्राम प्रधान कहा जाता है और ग्राम पंचायत के गठन हेतु पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम 500 और मैदानी क्षेत्रों में इनकी जनसंख्या क्या होनी चाहिए 1000 होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में ग्राम सभा के गठन हेतु अधिकतम जनसंख्या 2000 होनी चाहिए। मैदानी क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के गठन हेतु अधिकतम 10,000 आबादी होनी चाहिए। तो अधिकतम क्या है 10,000 आबादी होनी चाहिए ग्राम पंचायत के गठन हेतु मैदानी क्षेत्रों में। ग्राम पंचायत स्थानीय मेले या हाट से शुल्क वसूल कर सकती है।
ग्राम पंचायत सिंचाई व पेयजल की सुविधा प्रदान करती है तो उस पर भी शुल्क लगा सकती है। तो ये ग्राम पंचायत के अधिकार हैं। प्रत्येक ग्राम सभा क्षेत्र में निवास करने वाला वयस्क व्यक्ति यानी 18 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, जिसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में मुख्यतः 4 बैठकें होनी आवश्यक होती हैं, यानी 4 बैठकें उसमें आवश्यक होती हैं। 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर के दिन निर्धारित होते हैं, जिसकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान करता है। ग्राम पंचायत बैठक की गणपूर्ति में कुल क्या है, 1/5 अथवा कुल परिवारों की संख्या का आधे परिवार के जो प्रतिनिधि हैं तो उनकी उपस्थिति क्या होती है, अनिवार्य होती है। ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की कुल न्यूनतम संख्या 7 एवं अधिकतम संख्या क्या होगी, 15 होगी। यदि किसी ग्राम पंचायत में जनसंख्या 5001 से अधिक हो तो उसके सदस्यों की संख्या 15 होगी। ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल उनकी प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक रहता है, यानी जो प्रथम बैठक होती है उनकी तारीख से यहाँ पर 5 वर्ष की अवधि तक क्या है, उनका कार्यकाल होता है। ग्राम पंचायत का बजट तैयार करवाने का उत्तरदायित्व तो ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का होता है। इसके बाद जो दूसरी इकाई है, मध्य इकाई है, वह है क्षेत्र पंचायत। तो क्षेत्र पंचायत के ढांचे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्षेत्र पंचायत ब्लॉक विकास अधिकारी यानी खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, उसके नीचे और फिर ब्लॉक ऑफिस अन्य कर्मचारी होते हैं। इसके अलावा ब्लॉक में या क्षेत्र पंचायत में ब्लॉक प्रमुख होता है जो राजनीतिक इकाई है, वरिष्ठ उप प्रमुख होता है, कनिष्ठ उप प्रमुख और फिर बाकी क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं। तो क्षेत्र पंचायत पंचायती राज का यह है मध्य स्तर निगमित निकाय है। तो मध्य स्तर का निकाय है क्षेत्र पंचायत और इसके प्रमुख या अध्यक्ष को प्रमुख कहा जाता है, उपाध्यक्ष को उप प्रमुख कहते हैं। इसके अतिरिक्त क्या है, कनिष्ठ उप प्रमुख भी होता है। क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है, 20 से 40 हो सकती है। तो न्यूनतम 20 और अधिकतम 40 हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 25,000 जनसंख्या और 20 सदस्य व मैदानी क्षेत्रों में 50,000 जनसंख्या पर न्यूनतम 20 सदस्यों की क्षेत्र पंचायत होती है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों को चुनाव ग्राम सभा के 18 या उससे अधिक आयु के जो मतदाता होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, यानी प्रत्यक्ष इनका निर्वाचन होता है। क्षेत्र पंचायत का जो सचिव होता है वह खंड विकास अधिकारी BDO होता है। क्षेत्र पंचायत के कर्तव्यों का जो संपादन होता है 6 प्रकार की समितियां बनती हैं, जिसमें नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति और जल प्रबंधन समिति होती है। क्षेत्र पंचायत की जो बैठक होती है उसमें गणपूर्ति 1/3 होगी। यदि दूसरी बार गणपूर्ति में 1/3 का अभाव होता है तो तीसरी बैठक के लिए गणपूर्ति 1/5 होगी। इसके अलावा अगर हम उत्तराखंड में ब्लॉकों की बात करें तो सबसे सर्वाधिक जो ब्लॉक हैं वह हमारे पौड़ी गढ़वाल में है, 15 ब्लॉक। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कौन सा ब्लॉक कहाँ नहीं है। अल्मोड़ा में 11 ब्लॉक है, टेरी में 9 है, चमोली में 9 है, नैनीताल में 8, पिथौरागढ़ में 8, उधम सिंह नगर में 7 है, उत्तरकाशी में 6, देहरादून में भी 6, हरिद्वार में 6, चंपावत में 4, बागेश्वर में 3 और रुद्रप्रयाग में भी 3 है। इसके बाद हमारा तीसरा निकाय है जिला पंचायत का ढांचा। जिला पंचायत, तो जिला पंचायत के अगर हम ढांचे की बात करें तो यहाँ पर जिला विकास अधिकारी और उसके नीचे यहाँ पर अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायती राज अधिकारी, लेखा अधिकारी, अभियंता जिला और ऑफिस कर्मचारी होते हैं। उसके अलावा जो राजनीतिक इकाई होती है जिला पंचायत की, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पंचायत सदस्य होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत क्या एक शीर्ष निकाय है। तो जिला पंचायत क्या है, शीर्ष निकाय है और जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव 18 वर्ष से अधिक आयु की जनता के द्वारा ही किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में 24,000 तक की जनसंख्या में न्यूनतम 2 प्रादेशिक क्षेत्र होंगे, जबकि जो मैदानी क्षेत्र होते हैं उसमें 50,000 तक की जनसंख्या में 2 प्रादेशिक क्षेत्र बनाए जाते हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव यहाँ पर निर्वाचित जो सदस्य होते हैं यानी अप्रत्यक्ष रूप से होता है और जिला पंचायत जो अध्यक्ष होते हैं वो जिला पंचायत का पीठासीन भी होता है। इसके अलावा जिला पंचायत का जो सचिव है तो मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी होता है। तो इसमें जिला पंचायत अपने सदस्यों में से 6 प्रकार की समितियां बनाती हैं और जिनका कार्य क्या है 6 समितियों के माध्यम से होता है। जिले के लोकसभा, राज्यसभा व राज्य विधानसभा
जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। तो लोकसभा राज्यसभा सदस्य और राज्य विधानसभा सदस्य क्या होते हैं, उसके पदेन सदस्य होते हैं। सदस्य जिला पंचायत की कार्रवाई में ये भाग ले सकते हैं, अपना मत दे सकते हैं, परंतु अविश्वास प्रस्ताव के समय ये अपना मत नहीं दे सकते। यानी जो लोकसभा और राज्यसभा के जो हमारे सदस्य होते हैं संबंधित यहाँ पर क्षेत्र के, तो वो वहाँ पर क्या है, डायरेक्ट भाग ले सकते हैं, अपना वोट भी दे सकते हैं। लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव होता है तो उसके समय ये अपना मत या ना अपना वोट नहीं दे सकते। प्रत्येक 3 माह में जिला पंचायत की न्यूनतम एक बैठक आयोजित होगी। जिला पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक रहता है। प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक रहेगा। गणपूर्ति 1/3 होगी और दूसरी बार भी गणपूर्ति 1/3 का यदि अभाव होता है तो तीसरी बैठक के लिए गणपूर्ति क्या होगी, 1/5 होगी। जिला पंचायत में 6 समितियां होती हैं, जैसे हमने क्षेत्र पंचायत में देखी, तो ग्राम पंचायत में देखी, तो यहाँ पर भी 6 समितियों का गठन होता है। नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, निर्माण कार्य समिति, प्रशासनिक समिति, जल प्रबंधन और जैव विविधता प्रबंधन समिति क्या होती हैं, ये 6 समितियां होती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZD में जिला नियोजन समिति के गठन से यह संबंधित है। इसके बाद हम अगर शहरी में या नगर निकाय प्रणाली की हम बात करें तो भारत में 8 प्रकार के शहरी शासन हैं, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, नगरीय क्षेत्र पत्र न्यास, बंदरगाह यानी विशेष उद्देश्य हेतु गठित एजेंसी। तो ये 8 प्रकार के हमारे शहरी शासन है, जिसमें नगर पालिकाओं को 3 स्तर पर रखा जाता है, जिसमें नगर निगम है, नगर पालिका परिषद है और नगर पंचायतें हैं। भारतीय संविधान के भाग 9 का में अनुच्छेद 243 ता से लेकर अनुच्छेद 243 या तक नगर निकाय के बारे में उपबंध है। तो यानी भाग 9 का में अनुच्छेद 243 तौ से अनुच्छेद 243 यो तक क्या है, नगर निकाय है, उससे रिलेटेड यहाँ पर आर्टिकल दिए गए हैं। यह जो हमारा संविधान संशोधन था, तो 74वां संविधान संशोधन 1992, तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत यहाँ पर 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, जो कि नगर निकाय से उपबंध से संबंधित है। तो जिस प्रकार हम देते हैं पंचायती राज जो व्यवस्था है, तो वहाँ पर 73 संविधान संशोधन 1992 के तहत यहाँ पर संविधान में यहाँ पर 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। तो इसी प्रकार यहाँ पर 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि नगर निकाय से संबंधित है। इसमें 18 विषय दिए गए हैं। राज्य स्तर की अगर हम बात करें तो नगर निकाय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत 1916 में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के तहत यहाँ पर होती है। छावनी परिषद अधिनियम 1924 में और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 से इसके जो प्रावधान है वह लागू हैं। तो सबसे पहला हमारा जो शहरी स्थानीय सुशासन है, तो उसमें सबसे जो निचला स्तर आता है वह है नगर पंचायत। तो यह जिन नगरों की जनसंख्या 5000 से लेकर 50000 तक होती है, वहाँ नगर पंचायत बनाई जा सकती है। नगर पंचायत के सदस्यों का चुनाव क्या होता है, 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रीत से होता है। 3 नगर पंचायतों में हमारे चुनाव न होकर ये मनोनीत होती है, बद्रीनाथ, गंगोत्री और केदारनाथ। इसके बाद सेकंड जो निकाय है तो वह नगर पालिका परिषद है, जहाँ पर जनसंख्या 50,000 से 1 लाख तक व पर्वतीय क्षेत्रों में 90,000 तक भी हो सकती है, वहाँ नगर पालिका बनाई जा सकती है। नगर पालिका में अध्यक्ष व सदस्यों को चुनाव प्रत्यक्ष रीत से होता है। सबसे पुरानी जो नगर पालिका परिषद है तो यह मसूरी नगर पालिका परिषद है, जो कि 1842 में बनी थी। इसके बाद है सबसे जो शीर्ष निकाय है इसमें वह है नगर निगम। तो नगर निगम पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या 90,000 से अधिक और मैदानी क्षेत्रों में 1 लाख से अधिक अगर जनसंख्या है तो नगर निगम उसे बनाया जा सकता है। इसका जो अध्यक्ष होता है उसे मेयर या महापौर कहा जाता है। मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष रीत से सीधी जनता द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। जो सभासद या पार्षद होते हैं तो उनका चुनाव भी सीधे जनता के द्वारा ही किया जाता है। डिप्टी मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होता है, अर्थात जो चुने गए हमारे क्या हैं सभासद या पार्षद होते हैं तो उनके द्वारा डिप्टी मेयर को चुना जाता है। 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर की नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा दिया गया। 31 दिसंबर 2021 को यह पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित होने वाला पहला उत्तराखंड का नगर निगम है। हल्द्वानी की पहली मेयर महिला मेयर तो यह रेणु अधिकारी बनी। श्रीनगर से नगर निगम से प्रथम मेयर कौन बनी, तो यह श्रीमती आरती भंडारी महिला मेयर।
वर्ष 2024 में अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ भी नए नगर निगम बनाए गए हैं। तो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ भी वर्ष 2024 में नए नगर निगम बनाने की घोषणा की गई है अल्मोड़ा पिथौरागढ़ को। अल्मोड़ा नगर निगम के प्रथम मेयर अजय वर्मा व पिथौरागढ़ नगर निगम के प्रथम मेयर कल्पना देवलाल बनी है। वर्तमान राज्य क्या है, 11 यहाँ पर नगर निगम है जो कि निम्न है, जिसमें देहरादून 1998 में यह नगर निगम बना, हरिद्वार 2011 में, हल्द्वानी 2011, रुद्रपुर 2013 में बना, काशीपुर, रुड़की ये 2013 में बने एक साथ, कोटद्वार और ऋषिकेश 2017 में बने, श्रीनगर 2021 में, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ ये दोनों 2024 में बने। वर्तमान में उत्तराखंड में 11 नगर निगम है। तो ये थे हमारे उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था और यह थे हमारे भाग 19। तो इसके साथ ही हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।